नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अक्षय गोयल एमडी इन आयुर्वेद एंड योग आपका आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जबकि आप सब अब तक जान चुके होंगे कि वी आर अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट इन आयुर्वेदा, मैं आज आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। आज हम चर्चा करेंगे फास्ट फूड एंड जंक फूड के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फास्ट फूड एंड जंक फूड? फास्ट फूड वो फूड होता है जो इजीली प्रिपेयर किया जाता है कम समय में, बट ऑब्वियस है कि जो फूड कम समय में बनता है वो फूड पूरी तरह पका नहीं होता है, जो इजीली प्रिपेयर किया जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट लेट करता है। दूसरी बात रही जंक फूड की। जंक फूड वो फूड है जिसका दूसरा नाम दिया गया है एम्प्टी फूड। एम्प्टी फूड उससे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादातर फैट्स है, बट माइक्रोन्यूट्रिएंट लाइक विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड इसकी बहुत ज़्यादा कमतरता है। इससे पेट तो जरूर भरता है, बट ज़्यादातर फैट होने के कारण और माइक्रोन्यूट्रिएंट न होने के कारण वो बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है। दोस्तों, जंक फूड एंड फास्ट फूड बेसिकली इसमें जो कंटेंट होते हैं वो होते हैं पॉलीसैकेराइड, व्हीट फ्लोर, रिच साल्ट और अनसैचुरेटेड फैट और एडिबल कलर्स। ये एडिबल कलर्स जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 2.7% कलरिंग एजेंट होते हैं, 15% अनफ्रेश फूड होता है, 5.9% हाई फैट्स होते हैं, 22% ऐसे एजेंट होते हैं जिससे आपका वेट गेन होता है, 3.2% कैंसरस एजेंट होते हैं एंड 1.1% बैड ब्रीथ क्रिएट करने वाले एजेंट होते हैं। कुछ सालों पहले एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें यह पता चला कि जो जंक फूड और फास्ट फूड खाते हैं उनमें से 95% लोग अवेयर है कि ये उनके लिए अनहेल्दी फूड है, फिर भी वो उसे कंज्यूम करते हैं। तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि वो इजीली अवेलेबल है, बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अट्रैक्टिव है। तीसरी चीज़, दिखने में बहुत अच्छा है और जिससे उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ रहा है ऐसे उन्हें लगता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसी तरह कुछ सालों पहले स्कूल के बच्चों में एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी की गई थी। इस क्रॉस सेक्शन स्टडी में उन्हें कुछ क्वेश्चनर दिए गए थे और क्वेश्चनर से उन्हें जो पता चला वो जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उन्होंने 300 बच्चों में ये सर्वे किया, जिस सर्वे में ये पता चला कि 90% बच्चे जो अपने स्कूल में टिफिन ले जाते हैं वो पैकेज फूड होता है। उस पैकेज फूड में 53% बच्चे ये स्वीट डिश लेके जाते हैं, जैसे कि चॉकलेट एंड आइसक्रीम। स्टडी के अंत में ये बात सामने आई कि 56% बच्चे जो है वो उनके खाने में जंक फूड या फास्ट फूड कैरी करते हैं। ये जो 56% बच्चे थे, जो लगभग 150 से ज्यादा थे, इन 150 बच्चों में ऐसी बात सामने आई कि लगभग 70% बच्चे रोज जंक फूड खाते हैं और बाकी के कम से कम हफ्ते में एक बार जंक फूड या फास्ट फूड जरूर खाते हैं। इसमें से 57% बच्चों में जंक फूड और फास्ट फूड खाने की हैबिट्स पैदा हो गई, जिसकी वजह से वो रोज का जो घर पे खाना बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, इन्हें खाने से मना करने लगे बिकॉज ऑफ द टेस्ट एंड इजीली अवेलेबिलिटी एंड उसके प्रति उनका होने वाला आकर्षण। आपको ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये चीजें उन्होंने सीखी कहाँ से। तो इसमें उन बच्चों को जो क्वेश्चन दिए गए थे उससे ये पता चला कि 90% बच्चे जो कि डेली फास्ट फूड और जंक फूड खा रहे थे उनमें ये हैबिट उनके पेरेंट्स से आई हुई थी। बहुत कम बच्चों में ऐसा पाया गया कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के चलते ये फास्ट फूड और जंक फूड खाना अडॉप्ट किया था। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे फैमिलीज में जो कुछ बदलाव आज आ रहे हैं यही सबसे बड़ा कारण है हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने के लिए। आपको मैं आगे की बात बताना चाहूँगा। इसमें से लगभग 20% बच्चों में ओवरवेट पाया गया, जिसमें से 13% बच्चे ये ओवरवेट थे और बचे हुए 7% बच्चे ये ओबेस पाए गए। जबकि हम सब जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी देश ऐसे हैं जो फास्ट फूड और जंक फूड के चलते बहुत ज़्यादा पीड़ित है। आपको मैं बताना चाहूँगा 1948 में फिनलैंड जैसे देश ने अपने प्राइमरी स्कूलों में फास्ट फूड और जंक फूड देना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसी कारण के चलते उन्होंने अपने स्कूलों में गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें नॉर्मल फूड जिसमें कि ज़्यादा फाइबर हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, अमीनो एसिड्स हो, ऐसा फूड देना शुरू किया था, क्योंकि उनके देशों में बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी।
और मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा ये 1948 की बात थी। इसके बाद बारी आती है जापान की। जापान ने अपने बच्चों में फूड अवेयरनेस बचपन से शुरू कर दिया और जिसके चलते उन्होंने बच्चों में खाने के लिए फिश, सूप, वेजिटेबल, फ्रूट्स इनका समावेश उनके फूड में कर दिया, जिसके चलते वहां के बच्चे आज सबसे ज्यादा फिट माने जाते हैं और जिसी कारण जापान जैसा छोटा आशियाई देश पूरे विश्व में विकसित देश करके माना जाता है और वहां के बच्चे इतर विश्व के देशों से ज्यादा टैलेंटेड है। हमारा भारत ये किसानों का देश होने के बावजूद भी आज मेगा सिटीज का प्रमाण बढ़ रहा है। हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, जॉब बढ़ रही है। माँ और पिता दोनों भी अपने जॉब में बिजी है, जिसके कारण चलते वो अपने बच्चों को जंक फूड, फास्ट फूड जो इजीली पकाकर उन्हें दे सकते हैं उसे प्रेफर कर रहे हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा हमारे देश में आज हर साल फास्ट फूड और जंक फूड का प्रमाण बढ़ते जा रहा है और एक सर्वे जो किया गया था, इस सर्वे के हिसाब से हमारे देश में हर साल इसकी बढ़ोतरी 40% के बराबर है। इसका मतलब हर साल 40% की बढ़ोतरी होती जा रही है। हमारे देश की एक संस्था है जिसका नाम है NSSO। इसने 2003 में जो सर्वे किया था, इसमें एक चीज पता चली कि हमारे देश में 40,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट सिर्फ फास्ट फूड और जंक फूड के पीछे होती है। दोस्तों जबकि हम सब जानते हैं कि आज हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जिसे लाइफस्टाइल डिसीज भी कहते हैं, इसके वजह से होने वाली मृत्यु का प्रमाण 72% है, जिसमें ओबेसिटी ये सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। और ये ओबेसिटी बढ़ाने के लिए जंक फूड एंड फास्ट फूड सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं आपको इसके कुछ साइंटिफिक रीजन बताना चाहूंगा कि जंक फूड और फास्ट फूड आपके बॉडी में जाके किस तरह से काम करते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण दोस्तों यह है कि जंक फूड और फास्ट फूड खाने के लिए किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं होती। इस फूड को कभी भी खाया जाता है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, जबकि हम जानते हैं कि खाना पकाने के लिए एक विशिष्ट समय लगता है और जबकि जंक फूड और फास्ट फूड पकाने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। ये इजीली अवेलेबल है, इसलिए इसे दिन भर में कभी भी खाया जाता है, जिसके वजह से उनके माइंड में एक एडिक्शन पैदा होती है। ये एडिक्शन पैदा होने के और भी कुछ कारण है, जैसे कि इसमें होने वाला फैट एंड शुगर। जंक फूड एंड फास्ट फूड में फैट का सबसे ज्यादा प्रमाण पाया जाता है और वो शुगर बेस्ड होता है। तो फैट और शुगर का ये जो अलग कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हमारे ब्रेन में डोपामाइन की मात्रा इतने तौर पे बढ़ा देती है कि हमारा माइंड उसे रिलैक्स फील करने लगता है। जबकि बेवरेजेस वगैरह उसके साथ लेते हैं, जिससे शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ जाता है कि हमारा माइंड एक अलग दुनिया में चला जाता है, जिसके कारणवश हम इस पदार्थों के प्रति एडिक्टिव हो जाते हैं और इसका एडिक्शन इतना बढ़ जाता है कि हम उसे ही खाना पसंद करते हैं। जंक फूड ये लो न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड होता है, जिसमें बहुत ज्यादा फैट होने के कारण और बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने के कारण ये हमारे बॉडी के फैट कंटेंट बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से ये लीवर में जाके मेटाबोलाइज होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारणवश हमारे लीवर में फैट एक्यूमुलेट होते जाता है, एक्यूमुलेट होते जाता है और एक्यूमुलेट होते जाता है, जिसे हम आगे जाकर फैटी लीवर कहते हैं। इस फैटी लीवर के बाद हमारे आर्टरीज में ये फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे हम आगे जाकर हमारे हार्ट में या आर्टरीज में ब्लॉकेजेस निर्माण होते हैं। ये ब्लॉकेजेस की वजह से हमें बहुत मात्रा तक हार्ट डिसीज होती है और जिसके लिए हमें बड़े पैमाने पर ऑपरेशन वगैरह भी करने पड़ सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है इसमें होने वाला शुगर और साल्ट का ज्यादातर यूज। ये जो कॉम्बिनेशन है डेंटल कोटिंग को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से डेंटल कैविटीज हमारे दांतों में फॉर्म होने लगती है। उसी के साथ ये हमारे सभी ग्लैंड्स को डैमेज करना शुरू कर देती है, जिससे डायबिटीज मेलाइटिस 2 टाइप की बीमारियों का जन्म होता है। और आप जानते हैं कि डायबिटीज एक बार शुरू हो जाए तो उसका कोई अंत नहीं है। जंक फूड एंड फास्ट फूड इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, जिसके कारणवश उन्हें खाने के बाद हमारे बॉडी में तुरंत एनर्जी आ जाती है, तुरंत शुगर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज जल्दी हो जाता है। पर तुरंत शुगर बढ़ने के बाद भी इनमें न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत कम होने के कारण ये बहुत जल्दी यूटिलाइज होते हैं, पर फैट एक्यूमुलेट भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा शुगर जितने तेजी से बढ़ता है उतने तेजी से डाउन भी हो जाता है। उसी कारणवश हमें वापस भूख लगने लगती है और वापस भूख लगने के कारण, जबकि इसका एडिक्शन ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, जिसके कारणवश हम इसे बार बार खाते हैं और फैट एक्यूमुलेशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। एक्सेस फैट, कोलेस्ट्रॉल
ऑयल और उसी के साथ सॉल्ट, आपको पता है ये कॉम्बिनेशन कितना भयानक होता है। ये कॉम्बिनेशन हमारे जो अन्न नलिका इसोफेगस है उसके आउटर लेयर को डैमेज कर देता है, उसे इरिटेट करता रहता है। जबकि फास्ट फूड और जंक फूड में लोग ज़्यादातर स्पाइसी चीज़ें भी खाना पसंद करते हैं, इसके वजह से वहाँ पे मैक्सिमम एसिड सिक्रेशन होता है। आगे चलकर वहाँ पे इरिटेशन होकर और वहाँ के वॉल डैमेज होने के बाद अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, और ये अल्सर फॉर्म होने की इसके आगे की स्टेज है, हम किसी भी तरह की स्पाइसी चीज़ें नहीं खा पाते और हमको मेडिकेशंस पे जाना पड़ता है। जंक फूड एंड फास्ट फूड का लॉन्ग टर्म यूज आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की जो स्पीड है उसको ड्रॉप कर देता है, और ये ड्रॉप होने के कारण बाद में ऑक्सीजन की कमतरता भी हमारे शरीर में आने लगती है। क्योंकि आजकल देखा गया कि जंक फूड और फास्ट फूड के साथ आप अलग अलग बेवरेजेस लेते हो जिसमें कार्बन पाया जाता है। इसी के कारणवश फैट कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा था, इरिटेशन हो गए, स्पाइसेस बढ़ गए। इसी के साथ ऑक्सीजन की कमतरता भी आने की वजह से वो पर्सन ड्राउजी फील करने लगता है, उसे सब खाने के बाद भी अपने शरीर को वीक महसूस करने लगता है। खासकर जंक फूड में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसकी वजह से हमारे ब्रेन के ग्रे सेल डैमेज होने शुरू होते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन कम मिलता है, अमीनो एसिड कम मिलता है। इसका सबसे भयानक परिणाम जो है वो है कैंसर। इसमें जो एडिबल कलर यूज किए जाते हैं ये कलर कार्सिनोजेनिक होते हैं, जिससे कैंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। आपको पता है फास्ट फूड और जंक फूड से एक बार ओबेसिटी फॉर्म हो गई तो आपको थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, लिवर डिसीज होने के चांसेस मैक्सिमम है। इसी के साथ अभी कैंसर होने के चांसेस भी ज्यादा है। एक तरीके से देखें तो दोस्तों ये हमारे हर सिस्टम को हैमर कर रहा है, तो क्यों ना हम फास्ट फूड और जंक फूड छोड़ दें। जैसे कि WHO ने आज इंडिया के लिए जो कंप्लीट फूड बताया गया है उसमें बताया गया है दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, पापड़ और अचार। इसको हमारा कंप्लीट डाइट बताया गया जिसमें सभी तरह के विटामिन से, मिनरल से, अमीनो एसिड से, और यहाँ तक कि हमें जरूरी पड़ने वाले फैट और कोलेस्ट्रॉल भी योग्य मात्रा में है। अब इसे हम आयुर्वेद के साथ अगर कंपेयर करें तो आयुर्वेद में 6 तरह की टेस्ट बताई गई है। मधुर यानी कि मीठा, अम्ल यानी कि खट्टा, लवण यानी कि नमकीन, कटु यानी कि तीखा, तिक्त यानी कि कड़वा, और कषाय यानी कि कषैला। ये 6 तरह की टेस्ट आपके रोज के खाने में अगर आती है तो हमें सभी तरह के विटामिन, मिनरल्स, फैट्स एंड अमीनो एसिड इजी तरह से मिल जाते हैं। ये सिंपल कंसेप्ट आयुर्वेद ने दुनिया को बताया है। आयुर्वेद ने एक बहुत अच्छी चीज बताई है, हमारे खाने को 3 तरीके से बिगाड़ा जा सकता है। एक होता है अयोग, कम मात्रा में खाना या कम न्यूट्रिशनल वैल्यू में खाना, अति योग, बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, और तीसरा होता है मिथ्या योग यानी कि गलत तरीके से खाना। आज का जो पैटर्न है जंक फूड एंड फास्ट फूड से हम मिथ्या योग में कंसिडर करेंगे। ये मिथ्या योग हमारे बॉडी पैटर्न को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, और इसीलिए इसे सम्यक रूप में खाना चाहिए, जैसे कि हमारे 6 रस और WHO ने बताया हुआ है कंप्लीट फूड। आयुर्वेद ने जंक फूड एंड फास्ट फूड का खुलकर वर्णन किया है। उन्होंने अष्टो आहार विधि विशेषायतन में यानी आहार बनाने की 8 रिकमेंडेड आइडियाज दिए हुए हैं। इस 8 आइडियाज में से एक आइडिया में उन्होंने बताया हुआ है जब खाना पूरी तरह से पक्व नहीं होता तो उससे होने वाले नुकसान उन्होंने वहां पे मेंशन किए हुए हैं। इसका वर्णन हम फास्ट फूड या जंक फूड में कर सकते हैं। दूसरी चीज, खाना अगर गलत तरीके से संस्कारित किया गया है कि आपके खाने को किस तरह से संस्कारित यानी पकाया जाता है, उसके पैटर्न में होने वाले गलतियों की वजह से हमारे शरीर में होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है। उसी के साथ किसी भी एक रस का ज्यादा सेवन करने से या कम सेवन करने से होने वाले नुकसान के बारे में उन्होंने बताया है। इसका मतलब आयुर्वेद में भी इसका जमकर वर्णन किया गया है, और इन तरह के खाने को उन्होंने अवॉइड करने की सलाह दी गई है। दोस्तों, अवॉइड करने तक तो ठीक है, आज का भी मॉडर्न साइंस यही कहता है कि इन चीजों का सेवन न करें। अगर इससे कोई डिसीज फॉर्म होती है तो उनकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो उन्होंने जरूर बताई गई है, पर अगर इस चीजों का सेवन करने के बाद कोई डिसीज फॉर्म हो जाती है तो डिसीज को किस तरह से खत्म की जाए इसका खुलकर वर्णन आज के साइंस करने में असफल रही है, पर आयुर्वेद और योग शास्त्र ने इसका खुलकर वर्णन किया है। दोस्तों, इसकी जानकारी हम आपको डिटेल में अगले वीडियो में जरूर देंगे, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे और आयुर्वेद से और योग शास्त्र से हम फास्ट फूड और जंक फूड से होने वाली बीमारियां एंड टॉक्सिन्स को कैसे डिटॉक्सिफाई करके पूरी तरह क्योर कर सकते हैं इसके बारे में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।